प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को हम आपकी जो निकट परीक्षा आ चुकी है उससे संबंधित कुछ चीजों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। वैसे तो यह हाई स्कूल के लिए है, लेकिन तरीका यह इंटर में भी जाकर के आप अपना सकते हैं। तो हमने पहले पाठ को लिया है। देखिए कितना ये पाठ इंपॉर्टेंट है, कब कब इसको पूछ लिया है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। पाठ क्या है? मित्रता। जो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, गद्य साहित्य के ये बड़े प्रमुख लेखक हैं। कितने प्रमुख हैं यहां ध्यान दें। देखिए आपको ये कितनी बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, अनेक बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। ये बड़े ही रहस्य की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक चीज और बता दें आपको, यहां देखिए हम पेपर को भी लेकर के आए हुए हैं। आपको हम पेपर भी दिखला दे रहे हैं कैसे कैसे पूछता है। तो यहां देख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्नों को पूछे जाएंगे। नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। कैसे देंगे वो हम बताएंगे। चलिए तो बिना विलंब किए हम आपको एक भाग का, इस पाठ के एक भाग का पूरा पाठ नहीं पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहां भी ध्यान दें कितनी बार यह पूछा गया है, यहां देख लें इसको। इसलिए बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रसंग को लेकर के हम आपके सामने रख रहे हैं। पढ़िए इसको, ध्यान दीजिए किस किस प्रकार से इसका प्रश्न रखा जाता है यह भी यहां बताया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या चीज है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहें हमारी सहायक हैं। हमारे जो शरीर के अलग अलग अंग हैं उनका अलग अलग कार्य है और वे हमारे सहयोगी बनते हैं। यही चीज लेखक आपको समझा बता रहा है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। उन्नत यानी प्रगति, आपको भी प्रगति करना है। प्रश्न क्या रखा गया है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना है वो हम बताएंगे। पहले प्रश्न को सुन लें। दूसरा प्रश्न क्या है? गद्यांश के रेखांकित जो ये रेखाएं खींची गई हैं यहां से यहां तक, अंश की व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या करनी है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है? तो आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, घबराइए नहीं, हम वह भी आपके लिए
चुन करके लिख करके लाए हुए हैं, तो हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहां शुरुआत के कुछ शब्द लिख करके और बीच में इस तरह से डैश या बिंदु, आप जो कह सकते हैं इसको, ऐसे करने के बाद उन्नत की ओर उठाती जाएगी। खड़ी पाई लगाना, जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, उसको मत भूलिएगा, यह विशेष रूप से ध्यान रहे। संदर्भ आप जब लिखेंगे, संदर्भ यहां हेडिंग बनाए, मुख्य बिंदु जिसको कहते हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे सजा सकते हैं। शुरू कैसे करेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप यहां पुस्तक यानी जो आप पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, उसको दर्शाना जरूरी है। तो यहां जब दर्शाएंगे तो यहां देखिए हमने कामा लगाया हुआ है, इसको लगाना मत भूलिएगा। विशेष रूप से हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, अब पाठ का नाम दर्शाएंगे और इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसको बंद रखेंगे। शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, अब आप जो है लेखक का नाम लिखेंगे और उन्हें भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब यहां बंद कर दीजिए हैं। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर, अब बढ़िया सा खूबसूरत सा मुख्य बिंदु बनाएं। रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसा कि हमने आपको किताब में बताया है। व्याख्या कैसे करेंगे? बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगत बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। पत्थर की चक्की क्यों कहा गया? उसमें भार होता है, और जब पैरों में भार होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वह गतिहीन हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगत मिल जाए तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। आपने ध्यान दिया क्या चीज? आप जो है 2 प्रश्नों के अब तक उत्तर दे चुके हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, इसको हम आपको बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगला जो प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, यहां इसको दर्शाइए। कैसे लिखेंगे? कुसंगत का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छीड़ होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आप क्या लिखेंगे? कुसंगत पैरों में बधी
चक्की के समान, किंतु अच्छी संगत सहारा देने वाली बाहु समान होती है। तीसरा अंक डालें, सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत सहारा। हम अंकों में विभक्त करने के लिए काहे कहें, इससे पता चल जाता है आपके ज्ञान का, आपके विवेक का, आपने किस प्रकार से उसको सोचा और लिखा। तो यहां आकर के आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा होता है। हां, एक चीज और हम बताना चाहेंगे, विशेष रूप से यह मत समझिएगा कि बस यही हम ठहर जाएंगे, हम बढ़ेंगे आगे भी, और जब आगे बढ़ेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट चीजों को आपके सामने रखेंगे। आप उसको विशेष रूप से ध्यान रख करके पढ़िए और याद रखिए। निश्चित रूप से जो आने वाली आपकी परीक्षा है उसमें यह पूछा जाएगा। अगली बात, आप अपने मित्रों से कहिए हमारे सर जी YouTube पर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं इसका भी वर्णन कर सकते हैं, उससे उनका भी लाभ होगा, इसलिए हमने कहा है। तो लाभ पाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा आपको दिया गया ज्ञान सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए और मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज से जिससे आप अधिकतम ऊंचाइयों को छू सकें। धन्यवाद।